हेलो डियर फ्रेंड्स। घरेलू हिंसा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, हस्बैंड का किसी वोमेन के साथ, किसी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये सब चीजें आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत कुछ देखने को हो या सुनने को मिलता है। आज मैं इस छोटी सी ब्लॉग पे आप सबको मेंटेनेंस केस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेंटेनेंस मेंटेनेंस क्या होता है और आप मेंटेनेंस कब फाइल कर सकता है। सपोज मान लीजिए मिस्टर एक्स और मिस ए दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है, सोशली रिकॉग्नाइज है। दोनों का बीच में कुछ इशू के कारण, कुछ रीजन के कारण दोनों सेपरेशन में है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम वाइफ जो है, वाइफ का कुछ अर्निंग नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो कहाँ से डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली अपना हस्बैंड से डिपेंड करेगा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट में। और ये जो मेंटेनेंस केस आप फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS 2023। ये एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए सेक्शन 144 ऑफ BNSS 2023 का जो मेन ऑब्जेक्ट है, वाइफ जो है अपना जो कर्जा है मतलब खुद को मेंटेन कर सके, ना कि यहाँ पे वुमेन भी कंफ्यूज में नहीं रहना है, मैं अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद मेंटेनेंस इतना अमाउंट क्लेम करूंगा, मुझे लग्जरियस लाइफ जीना है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 144 ऑफ BNSS 2023 क्लियर है। ये आपका मतलब खुद को मेंटेन करने के लिए है, आपको हो या आपका चिल्ड्रेन को, आपके बच्चों को, ना कि आपको लग्जरियस लाइफ जीने देने के लिए, ऐसा नहीं है। और आपको मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए आपको एडवोकेट से कंसल्ट करना होगा, एडवोकेट से मिलना होगा, और जितना भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको सबमिट करना होगा। आफ्टर फाइलिंग योर मेंटेनेंस पिटीशन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट जो है, आपका जो हस्बैंड है उनको एक नोटिस इशू करेगा। उस नोटिस पे मेंशन किया जाएगा कि आपका जो वाइफ है आपके अगेंस्ट में ये सो एंड सो केस फाइल किया है, आपको सो एंड सो डेट पे कोर्ट में प्रेजेंट होना है, अपियर होना है, और वही दिन आपको इंटरिम मेंटेनेंस के लिए प्रे करना होगा। शायद आप लोगों में से अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकता है इंटरिम मेंटेनेंस क्या है। देखिए, आपका जो रेगुलर जो केस है, मेंटेनेंस जो केस है, वो तो चलेगा। इंटरिम मेंटेनेंस जो है आप ऑनरेबल कोर्ट से प्रे कर सकता है, मतलब 20,000 30,000 इतना अमाउंट का, टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस केस। मतलब ये केस, मेरा जो मेंटेनेंस केस है वो तो रेगुलर चलेगा, लेकिन ये जब तक केस चलता है मुझे मेरा हस्बैंड से इतना अमाउंट का मेंटेनेंस चाहिए। वो आपको एक ग्रांट करना नहीं करना वो ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिसाइड होता है। आपको वो इंटरिम मेंटेनेंस भी आपको साथ ही साथ प्रे करना है ऑनरेबल कोर्ट से। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी जेंट्स। हमारा जो भारत का जो कानून में महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है, उस पे आज का जो मेरा ब्लॉग बेस है। एंड यहाँ पे देखिए, आप कुछ भी अगर कुछ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ इशू एराइज होता है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एमिकेबल सेटल करने का होना है, सोचना है। अदरवाइज आप देखिए, कुछ आप ऑनरेबल कोर्ट तक हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों में से कोई भी पहुंच जाता है, सो दोनों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दोनों ही प्रॉब्लम फेस करना होता है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू कपल, मतलब जो मेरिड कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब कुछ इशू एराइज होता है तो दोनों आपस में सेटल करने का कोशिश करें। एनीवेज, रिगार्डिंग दिस मेंटेनेंस केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है। अगर वाइफ जो है हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करता है और ड्यूरिंग दैट टाइम हस्बैंड का कुछ जॉब नहीं है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पर भी हस्बैंड ड्यूटी बाउंड होता है अपना वाइफ को मेंटेन करने का, मेंटेनेंस देने का। सो यहाँ पे हस्बैंड भी कंफ्यूज में नहीं रहना है। आप कुछ करो या ना करो, आपका ड्यूटी बनता है अपना वाइफ को मेंटेनेंस देने का।
आशा करता हूँ इस छोटे सी ब्लॉग पे आप सबको समझ आया होगा व्हाट इज मेंटेनेंस और आपको कब मेंटेनेंस फाइल करना होता है। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, ताकि मैं ऐसे कानून से जुड़े जानकारी आप सबके सामने लेकर आता रहूं। जय हिंद।